हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे निकनेम्स ऑफ द फेमस सिटीज इन द वर्ल्ड, विश्व के नगरों के उपनाम। इस टॉपिक को हम लेके आए हैं और इस टॉपिक की बात करें तो जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है हाल ही में, जो 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें देखो अब तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है, हर शिफ्ट के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, टारगेट एक ही है कि जो अभी ये जो पेपर चल रहा है, एग्जाम चल रहा है रेलवे एनटीपीसी का, इसमें स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चन कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहे हैं, उन सभी टॉपिक्स को कम से कम समय में हम आपको कंप्लीट करा ले। टारगेट रहेगा कि डेली के 3 से 4 वीडियोस आपको मिल जाएं, जिससे क्या होगा, सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में जिन किसी का भी एग्जाम है उनको काफ़ी हेल्प हो। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे इस टॉपिक को हमने कवर किया है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया है सिटी ऑफ स्मोक के बारे में पूछा गया है कि धुएं का शहर, इसके बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स, किसे कहा जाता है? ओसाका, जापान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जापान की कैपिटल की बात करते हैं, क्योंकि देखो कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री की कैपिटल और करेंसी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कैपिटल और करेंसी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जापान की बात करें तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है बंगाल शोरो, यानी बंगाल का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो रहा है, बंगाल का शौक कीजिएगा इसको करेक्ट करके, है ना। बंगाल का शौक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर तो सभी का सही होना चाहिए, सभी का, एक भी जने का यहाँ पे आंसर गलत नहीं जाना चाहिए, एक एक कैंडिडेट का सही आंसर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बंगाल का शौक कहा जाता है दामोदर नदी को। किसे कहा जाता है? दामोदर को। रट लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। दामोदर को कहा जाता है बंगाल का शौक। और अगर बिहार का पूछा जाता तो उसके इसमें क्या करते? बिहार का। तो फ्रेंड्स, बिहार की बात करें तो कोसी नदी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कोसी नदी जो है इसको बिहार का शौक कहते हैं। और अगर राजस्थान का शौक पूछा जाता तो राजस्थान का शौक कहा जाता है घग्गर नदी को, ठीक है। और चीन का शौक किसे कहा जाता है? कौन सी नदी को कहा जाता है चीन का शौक? तो चीन का शौक कहा जाता है हांगको नदी को। तो सारी चीजें क्लियर है, बढ़े इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, यहाँ पे आंसर देख सकते हो, इसका दामोदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बंगाल का शौक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिटी ऑफ स्टील इन इंडिया, भारत में स्टील शहर के बारे में पूछा गया है, जो कि कहते हैं जमशेदपुर को कहते हैं, जमशेदपुर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ब्लू माउंटेन्स के बारे में पूछा गया है, किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ब्लू माउंटेन्स का तो सभी को पता होना चाहिए, नीलगिरी। तो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स इंडिया, यानी कि भारत में जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उसी को हम कहते हैं ब्लू माउंटेन्स। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सिटी ऑफ टेम्पल्स के बारे में पूछा गया है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स की बात हो रही है, तो आंसर कीजिएगा, देखिए किसका आंसर सही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में त्योहारों का नगर किसे कहते हैं, तो उस केस में आपका आंसर क्या होता? भारत में त्योहारों का नगर, आंसर कीजिए क्या होगा राइट आंसर? फ्रेंड्स, भारत में त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया है? ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट, यानी कि पूर्व का ब्रिटेन आपसे पूछा गया है, तो ये कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। अब देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। एक्चुअल में बात करें तो देखो किस तरह से पूछा गया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें, उगते सूर्य का देश, इस तरह से पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, उगते सूर्य का देश कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। जापान की राजधानी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, टोक्यो, करेंसी जापानीज येन। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्टलाइन कोस्ट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कोस्ट रिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ब्रिटेन ऑफ द साउथ, यानी कि दक्षिण का ब्रिटेन पूछा गया है, दक्षिण का ब्रिटेन पूछा जा रहा है अभी। तो देखो, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अब बात हो रही है यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात हो रही है, तो क्यों ना हम डिस्कस करें न्यूजीलैंड की कैपिटल और करेंसी। तो फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड की बात करें तो कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है विलिंगटन, और करेंसी यानी कि मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि दुनिया का कॉफी बंदरगाह, यानी कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो, कॉफी पोर्ट की बात करें, कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, दुनिया का कॉफी बंदरगाह,
तो ये है ब्राजील में है। ब्राजील में कहाँ पे? सांतोस, इसे कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ब्राजील की बात करें तो ब्राजील के बारे में बताइए, ब्राजील की कैपिटल बताइए, सभी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ब्राजील की कैपिटल पूछ रही हो यहाँ पे, तो ब्राजील की कैपिटल की बात करें तो ब्रासीलिया, और करेंसी की बात करें तो ब्राजीलियन रियाल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्राजीलियन रियाल, इस तरह से करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है बैटलफील्ड ऑफ यूरोप, यूरोप का युद्ध क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है बेल्जियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेल्जियम को, आंसर हो जाएगा बेल्जियम। अब हम बात करते हैं बेल्जियम की कैपिटल के बारे में, तो बेल्जियम की कैपिटल नोट डाउन कर सकते हो, ब्रुसेल्स, राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स, कहा जाता है बेल्जियम की कैपिटल को। और इसकी जो करेंसी है, करेंसी भी यहाँ पे लिख देते हैं, यूरो इसकी करेंसी है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, बेल्जियम का डायलिंग कोड कितना होता है? तो +32, जैसे इंडिया का होता है ना +91। अब आप कहोगे डायलिंग कोड क्यों बता रही हूँ? तो फ्रेंड्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो पिछली बार जब एएलपी का पेपर हुआ था ना, रेलवे एएलपी का हुआ था, तो उसमें डायलिंग कोड से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हो सकता है अब जो मतलब कि रेलवे एनटीपीसी का चल रहा है, तो आने वाले समय में आपसे डायलिंग कोड भी पूछ सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो देखने को क्या मिल रहे हैं, जैसे किसी भी कंट्री की कैपिटल पूछ रहे हैं, तो इस तरह के किसी भी मतलब कि सिटी का नाम दे देंगे, उसका मतलब उपनाम पूछ रहे हैं, इस तरह की। और हर मतलब कि जो भी स्टेट है, स्टेट की किसी भी स्टेट का गवर्नर पूछ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पूछ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल ही रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट करा देंगे हम आपको। चलो इसका बताइए, डार्क कॉन्टिनेंट के बारे में बताइए। ये तो आंसर सभी का सही होना चाहिए, तो सभी को आता है, काफी इजी है। डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका को कहते हैं डार्क कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला है बैकबोन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की बैकबोन के बारे में बात हो रही है, तो ये किसे कहते हैं? पेनिन पर्वत जो है इसी को कहते हैं इंग्लैंड की बैकबोन। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये लीजिए आ चुका है स्क्रीन पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है डेड हर्ट ऑफ अफ्रीका की बात हो रही है, यानी कि अफ्रीका का डेड हर्ट जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स डेड हर्ट ऑफ अफ्रीका की बात करें तो किसे कहा जाता है? चार्ट, आंसर हो जाएगा चार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इटली की बैकबोन, इटली की बैकबोन पूछी जा रही है, इटली की बैकबोन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा एपेनिन पर्वत जो है इसी को कहा जाता है इटली की बैकबोन। अच्छा एक चीज बताओ, इटली की बात हो रही तो इटली की कैपिटल क्या है? इटली की बात हो रही है ना, इटली की कैपिटल बताओ। यहाँ पे मैं लिख दूं रोम, रोम क्या है? इटली की कैपिटल है। और करेंसी क्या है? करेंसी की बात करें तो यूरो, यूरो क्या है? करेंसी है इटली की। अब यहाँ पे देखो रोम से रिलेटेड एक और चीज देख लेते हैं हम। अच्छा एक चीज बताओ, सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? सात पहाड़ियों का नगर, फ्रेंड्स सात पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। और प्राचीन विश्व की सामग्री, तो ये भी किसे कहा जाता है? रोम। और एक और चीज कहा जाता है पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन भी रोम को ही कहा जाता है। रक्त वर्ण वैश्य ये भी कहा जाता है रोम को। तो देखो काफी सारी चीजें बता दिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेयरी ऑफ नॉर्दर्न यूरोप, उत्तरी यूरोप की डेयरी, उत्तरी यूरोप की डेयरी पूछा है। डेयरी ऑफ नॉर्दर्न यूरोप की बात करें तो डेनमार्क, राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अब यहाँ बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कैपिटल, डेनमार्क की कैपिटल के बारे में बात करें तो कोपनहेगन, कोपनहेगन जो है डेनमार्क की कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है? क्रोने, क्रोने इसकी करेंसी है, मुद्रा। और डायलिंग कोड की बात करें तो +45 इसका डायलिंग कोड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा है गुलाबों का शहर, गुलाबों को शहर, सिटी ऑफ रोसेस की बात करें तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चंडीगढ़ को। अब चंडीगढ़ के बारे में बात करें, आप सभी जानते हो चंडीगढ़ जो है हमारे भारत के दो राज्यों की राजधानी है, जो कि है पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा। अब बात करते हैं पंजाब के बारे में, तो फ्रेंड्स बताइए पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है? अब देखो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जो है हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं यहाँ से। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बात करें, मुख्यमंत्री की, तो अमरिंदर सिंह। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर। अब हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की बात करें तो जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, वो है मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। क्लियर है सारी चीजें? नेक्स्ट देखिए,
ये अफ्रीका, यहाँ पे पूछा है अफ्रीका इन मिनिएचर के बारे में पूछा है, तो आंसर हो जाएगा कैमरून। कैमरून करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैमरून। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग एप्पल, बिग एप्पल की बात करें तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है बिग एप्पल, किसे कहा जाता है, न्यूयॉर्क को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है, सदाबहार जंगल, तो ये किसे कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स जो है, पश्चिमी घाट जिसे हम बोलते हैं, इसको कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिटी ऑफ साइकिल्स की बात हो रही है, सिटी ऑफ साइकिल्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स सिटी ऑफ साइकिल्स की बात करें तो बीजिंग, बीजिंग को कहते हैं, और बीजिंग के बारे में तो आपको पता होगा, किसकी कैपिटल है बीजिंग, चाइना, चाइना की कैपिटल है, जिसके कारण ये कोविड आया है। ठीक है, तो और चाइना की कैपिटल आपने देख ही ली बीजिंग, और चाइना की करेंसी भी बता दीजिए, करेंसी क्या होगी चाइना की, रेनमिनबी। ठीक है, और प्रेसिडेंट का नाम भी पता होना चाहिए चाइना का, शी जिनपिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, 8th कॉन्टिनेंट, 8वां महाद्वीप पूछा है, 8वां महाद्वीप, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेडागास्कर, मेडागास्कर राइट आंसर हो जाएगा, मेडागास्कर 8वां महाद्वीप है, 8th कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग, यानी शहर के अनंत स्प्रिंग का बारे में पूछा गया है, तो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है इक्वाडोर को कहा जाता है, क्यूटो इक्वाडोर, क्यूटो इक्वाडोर। इमरलैंड द्वीप, इमरलैंड द्वीप का पूछा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आयरलैंड, आयरलैंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, तो यहाँ पे जो स्काई स्क्रैपर जो है इसके बारे में पूछा है, इसके जो शहर है इसका पूछा है, तो ये कौन सा है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो कैपिटल क्या है, कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकन डॉलर, और प्रेसिडेंट कौन है, अभी देखो अभी कल की शिफ्ट में पूछा था, यानी कि जो ये 30 दिसंबर को हुआ था ना रेलवे एनटीपीसी का पेपर, उसमें शायद शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में पूछा था कि इसके यूएसए के उसका पूछा था, प्रेसिडेंट का पूछा था, जो बाइडेन, जो बाइडेन है ना, तो इस तरह से करके सारी चीजें याद रखनी है। एम्पायर सिटी के बारे में बात कीजिए, इसका आंसर बताइए, एम्पायर सिटी साम्राज्य का शहर, तो ये कहा जाता है न्यूयॉर्क को कहा जाता है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस, यानी शानदार दूरियों का शहर, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी। और अगर इंडिया के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता तो उस केस में आंसर होता चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इटरनल सिटी ऑफ म्यूजिक, संगीत का शाश्वत शहर, संगीत का शाश्वत शहर, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, रोम। अब देखो यहाँ पे ये इसके साथ वाराणसी कहाँ से दे दिया, ये नहीं होगा, मतलब कि जो पोप म्यूजिक कहें तो ये मतलब कि पोप का शहर कहा जाता है, रोम को कहा जाता है पोप शहर, पोप शहर कह दो, शाश्वत शहर कह दो, तो इस तरह से संगीत का शाश्वत कह दो, तो इस तरह से ना आपको याद रखना है, रोम याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और रोम के बारे में और देख लेते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर भी रोम को ही कहते हैं, और एक जो प्राचीन विश्व की सामग्री ये भी रोम को कहते हैं, इसी के साथ पश्चिम का बेबीलोन ये भी कहा जाता है रोम को, और रक्त वर्ण वेश्या ये भी कहा जाता है रोम को। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे पूछा है सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, राइट आंसर है सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए आई ऑफ ग्रीस, आई ऑफ ग्रीस, ग्रीस के आई के बारे में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा एथेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीजिएगा, ग्रीस की आई किसे कहा जाता है, एथेंस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी ऑफ 7 हिल्स, 7 पहाड़ियों का शहर, याद हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, रट जाना चाहिए, मैंने कई बार आपको बता दिया, 7 पहाड़ियों का शहर या फिर कहे 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं। पोप का शहर किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं। शाश्वत शहर किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं। और प्राचीन विश्व की सामग्री किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं। रक्तवर्ण वेश्या किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं। तो ये सभी है रोम के उपनाम। नेक्स्ट, अब देखो इंडिया का क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ से काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूछिए, इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूछी जा रही है, तो सभी का सही होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी किसी एक शिफ्ट में पूछा भी गया था, आई थिंक 28 या 29 में से पूछा गया था।
तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करें इंडिया की, तो बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलोर। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा जो बेंगलुरु है इसकी बात करें तो भारत का गार्डन शहर, भारत का उद्यान भी बेंगलोर को कहा जाता है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर जो है ये भी बेंगलोर को कहा जाता है, और अंतरिक्ष का शहर ये भी कहा जाता है बेंगलोर को। लेकिन बात हो रही इंडिया, इंडिया दिया हो ना साथ, तब जाके कीजिएगा ये आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कॉकपिट ऑफ यूरोप। ये कॉकपिट ऑफ यूरोप की बात करें तो ये कहा जाता है बेल्जियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेल्जियम। राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी की बात करें तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, BRUSSELS, ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है? यूरो। यूरो इसकी करेंसी है, मुद्रा। और +32 जो है ये इसका डायलिंग कोड है। नेक्स्ट, फॉरबिडन सिटी। फ्रेंड्स, फॉरबिडन सिटी की बात कर रहे हैं, फॉरबिडन सिटी। तो फॉरबिडन सिटी आंसर हो जाएगा, तिब्बत में है, लहासा, तिब्बत। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन कैंप ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का एकाग्रता शिविर। तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भूमध्यवर्ती गिनी, यानी कि इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंडली आइसलैंड। फ्रेंडली आइसलैंड की बात हो रही है, दोस्ताना द्वीप। तो ये कहा जाता है टोंगा को कहा जाता है, टोंगा। नेक्स्ट देखिए, कॉपर कंट्री किसे कहा जाता है? कॉपर कंट्री। तो कॉपर कंट्री की बात करें तो जामीबिया, जामीबिया राइट आंसर हो जाएगा। अब जामीबिया की बात करते हैं, कैपिटल बताइए जामीबिया की। राजधानी लुसाका, लिखूं यहाँ पे लुसाका। ठीक है, लुसाका इसकी कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो जामीबियन क्वाचा, KWACHA। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का फ्रंट डोर यानी ऑस्ट्रेलिया के सामने का दरवाजा आपसे पूछा गया है, तो ये कहा जाता है डार्विन। डार्विन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डार्विन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है सिटी ऑफ फैक्ट्रीज। जो कारखाने हैं, कारखानों का शहर किसे कहा जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कारखानों का शहर ये कहा जाता है कानपुर, कानपुर को कहा जाता है। देखो कानपुर कीजिए यहाँ पे, कानपुर यूपी है ना, कानपुर यूपी। और कानपुर यूपी की बात करें तो यूपी के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है यूपी की? उत्तर प्रदेश की। कैपिटल की बात करें तो लखनऊ। और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर की बात करें तो फिलहाल तो जो आनंदीबेन है, उन्हीं को देखो ये मध्य प्रदेश और यूपी का भी कार्यभार उन्हीं को दिया गया है, तो मध्य प्रदेश और यूपी का। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं, बगीचे का शहर, गार्डन सिटी ऑफ इंग्लैंड। गार्डन सिटी ऑफ इंग्लैंड की बात हो रही है, तो ये किसे कहा जाता है? केंट को कहा जाता है, केंट। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है त्योहारों का शहर। त्योहारों का शहर यानी कि सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। सिटी ऑफ फेस्टिवल्स का मैंने आपको बताया था मदुरई। और अगर सिटी ऑफ टेम्पल्स का पूछा जाए तो सिटी ऑफ टेम्पल्स यानी मंदिरों का शहर, तो उसके इसमें आंसर होगा भुवनेश्वर। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर कर चुके हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा है गार्डन सिटी ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड की गार्डन सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो विश्व का गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? शिकागो, USA। शिकागो, USA। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी क्या है? कैपिटल की बात करें तो वॉशिंगटन DC। और करेंसी है अमेरिकन डॉलर। और प्रेसिडेंट की बात करें तो जो बाइडेन से पहले थे डोनाल्ड ट्रंप से पहले थे बराक ओबामा, इस तरह से करके। चलो नेक्स्ट देखिए, सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स, सपने देखने वाला शहर, तो कौन सा है? ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड। आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड। नेक्स्ट देखिए, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, याद हो जाना चाहिए। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बताया था मैंने, बेंगलोर राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलोर जिसे भारत का गार्डन सिटी भी कहते हैं, यानी कि भारत का उद्यान भी कहते हैं, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी इसे कहते हैं, और अंतरिक्ष का शहर। अब अंतरिक्ष का शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती है बेंगलोर से की जाती है, इसरो और SD, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर यहाँ से की जाती है। तो अब देखो इसरो की बात करें तो थोड़ी सी चीजें देख ले इसरो के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसरो की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में है। इसके फाउंडर की बात करें तो फाउंडर का नाम है विक्रम साराभाई। और इसकी स्थापना कब हुई, इसरो की। फ्रेंड्स इसरो की बात करें तो स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को, यानी कि 15 अगस्त 1969। चेयरमैन कौन है, इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर के सिवान। क्लियर है सारी चीजें। इसी तरह से जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1971 को हुई थी। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसरो जो है ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डीपली, क्योंकि सारे टॉपिक अलग अलग से कवर कराएंगे, उनमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर का शहर, तो ये कहा जाता है अमृतसर को कहा जाता है, अमृतसर इंडिया में। नेक्स्ट गार्डन ऑफ यूरोप, गार्डन ऑफ यूरोप की बात हो रही है। यूरोप का बगीचा कहा जाता है, इटली को कहा जाता है। इटली राइट आंसर हो जाएगा। पोप का शहर भी कहते हैं इटली को, सात पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं, पश्चिम का बेबीलोन भी कहते हैं, इस तरह से करके। नेक्स्ट देखते हैं सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस, यानी कि शानदार दूरी, ये वाला मैंने बताया था आपको। तो देखो यहाँ पे अब भाई इंडिया लिखा होता तो उसके इसमें चेन्नई करते, चेन्नई इंडिया, वैसे यहाँ पे इंडिया होना चाहिए तो चेन्नई हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे बोला है कि गार्डन ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का बगीचा पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा तंजावुर, तंजावुर तमिलनाडु में। नेक्स्ट सिटी ऑफ प्लेसेस, महलों का शहर, महलों का शहर किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, बताइए महलों का शहर किसे कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता, राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कोलकाता जो है इसी को कहा जाता है महलों का शहर। अब यहाँ पे कोलकाता की बात हो रही है, तो चलो कोलकाता जो है ये किसकी कैपिटल है ये बताइए। भारत का कौन सा राज्य है जिसकी कैपिटल है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात करें तो गवर्नर और जो ये है चीफ मिनिस्टर, उनकी भी बात कर लेते हैं। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए एक चीज आप नोट कीजिएगा, कैपिटल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से पूछे जा रहे हैं, जो कि है ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी, ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बंगाल की कौन है, ममता बनर्जी है। क्लियर है सारी चीजें, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ठीक है, हाँ, और एक और चीज देख लीजिए, ये सीएम देख लीजिए, गवर्नर जगदीश धनखड़। ये जगदीश धनखड़ का पूछा गया था शायद कल या परसों, चलो कोई नहीं, वो तो देखा जाएगा, जो भी आगे आने वाली जो भी शिफ्ट में पूछा जाए। लेकिन आपको कुल मिला के याद रखना है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, गवर्नर है जगदीश धनखड़, और जो चीफ मिनिस्टर है वो है ममता बनर्जी। नेक्स्ट देवताओं का बगीचा, गार्डन ऑफ गॉड्स, ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कोलोराडो यूएसए, इसे कहा जाता है कोलोराडो यूएसए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप का कॉकपिट पूछा गया है, तो ये कहा जाता है बेल्जियम को, कहा जाता है बेल्जियम को। नेक्स्ट गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो मुंबई, मुंबई को कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें, यानी कि भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट सिटी ऑफ पोप, तो ये तो याद हो जाना चाहिए, मैंने काफी बार करा दिया। पोप का शहर किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं। सात पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं। शाश्वत शहर किसे कहते हैं, रोम को। और जो पश्चिम का बेबीलोन, ये भी कहा जाता है रोम को। रोम के बारे में बताया था, रोम जो है वो किसकी कैपिटल है ये बताओ, रोम, यहाँ पे लिख देते हैं इटली, इटली की कैपिटल है रोम। और इटली की करेंसी क्या है, यूरो, और +39 ये इसका डायलिंग कोड है। नेक्स्ट देखते हैं, गार्डन प्रोवाइस ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का उद्यान, तो आंसर हो जाएगा नटल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सात द्वीपों का शहर, सात द्वीपों का शहर पूछा गया है। सिटी ऑफ 7 आइसलैंड की बात करें तो मुंबई। अब ये आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी यहाँ पे कि भाई 7 टापुओं का नगर तो कहा जाता है मुंबई को, लेकिन ये 7 टापू है कौन से, 7 द्वीप है कौन से, तो भाई इनके नाम नोट डाउन आप कर सकते हो, आइल ऑफ बॉम्बे, कोलाबा, ओल्ड वुमेन आइलैंड, महिमा, और एक और है ये महिम हो गया, मजगांव हो गया, परेल हो गया, वर्ली हो गया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ये 7 द्वीपों का शहर या फिर 7 टापुओं का शहर, इस तरह से कहा जाता है इसको। आंसू का द्वार, गेटवे ऑफ टीयर्स,
तो ये कहा जाता है जेरूसलम। जेरूसलम यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेरूसलम। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल की, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। और इजराइल की कैपिटल हमने देख ली। करेंसी की बात करें तो शेकल, SHEKEL शेकल, और +972 इसका डायलिंग कोड है इजराइल का। नेक्स्ट, बर्फ का शहर, सिटी ऑफ स्नो, ये कहा जाता है कनाडा को। कनाडा की बात करें तो कैपिटल है ओटावा और करेंसी है डॉलर, कैनेडियन डॉलर। और करेंसी कैपिटल आपने देख ली। नेक्स्ट देखते हैं, जॉर्ज क्रॉस आइसलैंड। जॉर्ज क्रॉस आइसलैंड की बात करें तो माल्टा। नेक्स्ट देखिए, सिटी ऑफ अरेबियन नाइट्स। अर्बन नाइट्स का शहर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बगदाद, इराक। अब इराक की कैपिटल की बात करें तो इराक की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है बगदाद और करेंसी है दिनार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी की बात करें तो अबरडीन, अबरडीन राइट आंसर हो जाएगा, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, सिटी ऑफ मोटर कार्स, मोटर कारों का शहर, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डेट्रॉइट, मिशन, USA। नेक्स्ट, ग्रेट वाइट वे, शानदार सफेद तरीका, तो आंसर हो जाएगा ब्रॉडवे, न्यूयॉर्क, ब्रॉडवे, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, मतलब उस सिटी का नाम बताना है जो कभी नहीं सोता, तो आंसर हो जाएगा क्यारो। नेक्स्ट देखिए, ग्रैंडरी ऑफ इंडिया, भारत का अन्य भंडार, तो ग्रैंडरी ऑफ इंडिया की बात करें तो पंजाब, पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। अब पंजाब के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। पंजाब की बात करें तो इसकी देखो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़, और मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर कौन है? अमरिंदर सिंह। गवर्नर, राज्यपाल की बात करें तो VP सिंह बदनौर। और जो पंजाब है ना, पंजाब, इसको देखो एक और चीज कहते हैं, इसका उपनाम एक और है, 5 नदियों की भूमि, यानी कि 5 नदियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आके 5 नदियां मिलती है। कौन कौन सी है? झेलम, व्यास, सतलज, रावी और चिनाब, ये है 5 नदियां। नेक्स्ट, गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी, तो आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है गिफ्ट ऑफ नाइल, नील का उपहार, तो ये किसे कह जाते हैं? इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? इजिप्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिस्र। इसकी राजधानी क्या है? ये भी पता होनी चाहिए, कैरो। नेक्स्ट, गोल्डन पेनिसुला, गोल्डन पेनिसुला की बात करें तो आंसर यहाँ पे होगा थाईलैंड। थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड इस केस में आपको याद रखना है, गोल्डन पेनिसुला। और देखो सब यहाँ पे थाईलैंड की बात हो गई है तो एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों की भूमि, ये भी थाईलैंड को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंडरी ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। ग्रैंडरी ऑफ साउथ इंडिया, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स हम आपको बताते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन को कीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश की कैपिटल, आंध्र प्रदेश की कैपिटल। तो फ्रेंड्स फिलहाल तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद है, लेकिन बाद में आई थिंक मतलब कि 2023 में शायद हो जाएगी, इसकी जो राजधानी बदल के होएगी वो क्या होएगी? अमरावती। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। अब यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है उसका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के क्या है? चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर की बात करें राज्यपाल की तो विश्वभूषण ये हरिचंदन, इस तरह से करके इसके कौन है? ये गवर्नर एंड। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं, ये हर्मित किंगडम, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा कोरिया, कोरिया राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है ग्रैंडरी ऑफ तमिलनाडु, अब बात हो रही है तमिलनाडु की, बात हो रही है तमिलनाडु, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तंजावुर राइट आंसर हो जाएगा, तंजावुर। अब यहाँ पे तमिलनाडु की बात हो गई है तो क्यों ना हम तमिलनाडु से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज बताओ, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है?
कैपिटल तो सभी को पता होगी वैसे। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की कैपिटल है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके मुख्यमंत्री कौन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इदापी के पलानीस्वामी। नेक्स्ट देखिए, ये हेरिंग पॉन्ड, तो आंसर हो जाएगा अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्रैंडरी ऑफ कनाडा, कनाडा नहीं सॉरी केरल की बात हो रही, केरल की बात हो रही है। चलो कोई नहीं, केरल के बारे में बताइए। तो इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पलक्कड़। ठीक है, क्लियर है? सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो देखो यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से देखिएगा। और कैपिटल की बात करें तो सभी को पता होगा तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है, किसकी? केरल की। और जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, आई थिंक कल परसों की एक उसमें एग्जाम में पूछा भी गया था एनटीपीसी की किसी शिफ्ट में। तो पिनाराई विजयन जो है इसके चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान, ये है गवर्नर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आंसर हो जाएगा सोमालिया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय महासागर के ग्रिबाल्ट की बात हो रही है, ग्रिबाल्टर ऑफ द इंडियन ओशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा अदन। नेक्स्ट देखते हैं, हॉली सिटी, पवित्र शहर की बात हो रही है, हॉली सिटी की बात कर रहे हैं, तो ये किसे कहा जाता है? जेरूसलम। जेरूसलम को कहा जाता है हॉली सिटी। इंपॉर्टेंट है तो याद कीजिएगा इसे, जेरूसलम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गोल्डन स्टेट, सुनहरा राज्य, ये किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया यूएसए, कैलिफोर्निया यूएसए। नेक्स्ट देखते हैं, तो चलो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से देखो यहाँ भारत के लिए, मतलब कि भारत के जो शहर है ना जिनके उपनाम है, उस पर आई थिंक अलग से रखना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। इस तरह से। अच्छा, एक चीज याद रख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं तो सुगर बाउल का इसमें कवर नहीं हुआ, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? सुगर बाउल, तो आपका उस केस में आंसर हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा राइट आंसर होगा इस केस में, है ना। सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो क्यूबा, यानी कि विश्व का चीनी का पात्र, बहुत बार पूछा गया है क्यूबा। तो चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। हाँ, एक और चीज, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।